पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। पाक भारत जंग हुई, जंग बंदी होगी, लेकिन फातिहा कौन? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुरान पाक में भी है कि फतह इस्लाम की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी पहली जंग हुई, हम जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जुमा होगा वो जो जंग करेंगे वो हम इंशाल्लाह दिल्ली में जाकर पढ़ेंगे जी, उनको हमारा मैसेज है। काफिर की यही निशानी होती है, हमेशा पीठ पीछे वार करता है। उसकी जरूरत है कि हमारा मुकाबला कर ले। अल्लाह दी मेहरबानी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ टच भी नहीं कर सकता। असल में बात क्या, इंडिया अपने आप को समझता था कि हम पावरफुल हैं और ट्रम्प उनको देखना चाहता था। नेक्स्ट ये पाकिस्तान जिंदाबाद। कि पाक भारत जंग हुई, सीज फायर हो गया, फातिहा कौन है? फातिहा इंशाल्लाह पाकिस्तान है और रहेगा इंशाल्लाह हमेशा के लिए। अच्छा, लेकिन इंडियन मीडिया का तो ये दावा है कि फातिहा जो वो इंडिया है। नहीं, वो सारा गलत है, झूठ पे मबनी है और वो पाकिस्तान के खिलाफ सारे साजिश करते हैं और झूठ बोलते हैं वो। और पाकिस्तान हमेशा सच के साथ है और इस्लाम की ताकत पाकिस्तान के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के मानने वाले, फतह हमारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुरान पाक में भी है कि फतह इस्लाम की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी पहली जंग हुई, हम जीत चुके हैं। मुझे की सोचना चाहिए 3 त्यारे गए, 3 त्यारों की बुनियाद पे हम जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी फायरिंग भी हमारा कुछ नहीं कर सके, वो सिर्फ हमारा अल्लाह हमारे साथ था, इसलिए हमारी फतह हुई है। और कल को अगर वो अब सोच रहे हैं कि वो दोबारा पंगा लेना चले, लेकिन मोदी से मेरा ये मैसेज है कि दोबारा पंगा भूल के भी पाकिस्तान के साथ ना ले। अगर दोबारा लेगा तो अपना इंडिया पूरा बर्बाद करके रह जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जुमा होगा वो जो जंग करेंगे वो हम इंशाल्लाह दिल्ली में जाकर पढ़ेंगे जी, उनको हमारा मैसेज है। बाहर आ जाएं, वो अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं और अपनी आवाम को भी बर्बाद करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी उनसे अब जंग लड़ेंगे वो अब ये दूसरी की जो छोटी जंग ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह करेंगे और हमारा जुमा दिल्ली और उनकी इंडिया में होगा इंशाल्लाह। पाक भारत जंग हुई, आपको सबको पता है, सबने देखा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान ने फतह की और पाकिस्तान एंड तक इंशाल्लाह फतह करता रहेगा। अच्छा, और आप किन बुनियादों पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीता है ये जंग? बुनियादों पे सारे मुल्कों को पता है कि पाकिस्तान ने इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले जो मैं जनरल आसिफ साहब हैं, चीफ आर्मी, उन्होंने सुनते रसूलत में आया, उन्होंने फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ के दुआ की, जो सुनते रसूल हमारा तरीका है उन्होंने वो सारा किया है। तो उसके अलावा फतेह मारी है, उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जो मोदी है ना वो जलील है, उसको पता नहीं है फिर वो माफी कैसे मांगी उसने, सबको बीच में डाल के हमारे साथ सुलह की है। अभी भी वो ये बातें कर रहा है, ये इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, क्योंकि हमारे सीने में कुरान है। वो एक बेमज़हब इंसान है, वो हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है? उसकी जरूरत है कि हमारा मुकाबला कर ले। बहादुर होती कौम तो फिर सुबह के टाइम हमला करती, जिस तरह पाकिस्तान ने पाक फौज ने हमला किया सुबह फर्स्ट टाइम 5 बजे, तो ये भी करती ना 5 बजे हमला। उसने तो रात को 2:30 बजे हमला किया। ये बुज़दिल कौम का काम है। पाकिस्तान इतनी बुज़दिल नहीं है, वो बहादुर कौम है। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿस्तानी फौज ने ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਲੋ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ टच भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान सबसे अजीम कौम है और ये हारने वाली नहीं है। और इंडिया जो भी ये बोलता है ये सारा झूठ है और ये सारे इनके हुक्मरान सारे झूठे हैं। ये गाय का पेशाब पीने वाली कौम क्या हमें हरा सकती है? हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह हम किसी भी दुश्मन के किसी भी जो से हमले पर हम अपना ये रखते हैं कि हम उन पे अपना जो सा है ना हिफाजत करें अपने मुल्क की, और हम किसी से हारते नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक एहसान है कि हमें इतनी अजीब कौम से और इतनी अजीब फौज से नवाजा है, तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ट्रम्प तो हमारा दुश्मन है, ट्रम्प तो वैसे ऐसा करना चाहता है कि हमारी जंग हो। वो तो सिर्फ इंडिया अपने आप को, असल में बात क्या है, इंडिया अपने आप को समझता था कि हम पावरफुल है और ट्रम्प उनको देखना चाहता था कि ये कैसे पावरफुल है। अभी तो पहली जंग हुई है, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प ने ही उनको रोका है, हमें नहीं रोका, हम रुकने वाले नहीं है ना ही ट्रम्प की। ट्रम्प तो हमारा दुश्मन है। ट्रम्प ने इंडिया को रोकने की ये कोशिश की कि आप उनके आगे कुछ भी नहीं। अभी 3 उनके पायलट आए, तुम्हारा ये हाल करके गए। कल को अगर पूरा हमला उन्होंने कर गया तो आपके कुछ भी नहीं रहेगा, आप बर्बाद हो जाएगा। मोदी को ये सोचना चाहिए, जिस बुनियाद पे उसने हमारे साथ पंगा लिया था कि मैं जीत जाऊंगा, ये करूंगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। अभी तो हमारे 3 त्यारे गए हैं। वैसे तो सोचना चाहिए कि अभी तो हमारे 3 त्यारे गए हैं, ये हाल करके आए हैं। जब हमारा पूरा हमला जाएगा उनकी तरफ तो उनका क्या हाल होगा? इंडियन मीडिया का तो ये कहना है कि उसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। ऐसा कुछ है? कहने को तूने लाहौर भी फतह कर लिया था, आर्मी चीफ को भी उन्होंने किडनैप कर लिया था, इस्लामाबाद में भी कर लिया था। वो हिंदू हैं, वो जो मर्जी कही जाए, उनका काम है सिर्फ बुतों के आगे आगे उनको पूजना, उनके आगे नारियल तोड़ने, बस वो इनकी इसी सोच के अंदर रह सकते हैं।
और ये झूठे इल्ज़ाम पैरागोंडा जो भी है वो यही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके बहुत कुछ भी नहीं है। मोदी का ये काम है कि मैं किसी फसाद फैलाऊँ पर इलेक्शन करवाऊँ और खुद जीतूँ। अब लेकिन जो इंडिया की वो अवाम वो भी मोदी के खिलाफ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा आने वाले साल में मोदी का नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जी जी, वो तो सबको पता है। 5 त्यारे उनके जो रफील वो सबसे अच्छे त्यारे समझते थे, उनको ऐसे गिराया जैसे एक पाकिस्तानी मोटरसाइकिल को गिरा देता है। अच्छा वो जी, त्यारे थे उनके। अल्लाह की फतह हमारे साथ है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, त्यारे हूँ या मोदी हो। अच्छा जो ही पाकिस्तान ने सुबह सवेरे हमला किया, फौरन भारत जो है सीज फायर पे उतर आया, माफिया मांगना शुरू हो गया। वो अपने बाप को ले आए ना अंदर, वो अमेरिका को बाप को अपने को अंदर ले आया। वो कहता है कि हमारा सीज फायर करवाएं, हमें रोकें। अगर ये रुकता नहीं है तो फिर ये तो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाना था। जिस तरह वो हमारा वो काशिम मसीह वो पायलट था, वो गया इंडिया के अंदर, वो कह रहा है कि मुझे अगर वापसी की कॉल ना आती तो मैं कल तक दिल्ली का नक्शे ही मैंने ख़त्म कर देना था पाकिस्तान इंडिया के नक्शे से। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰੇ ਟੁਰੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗੇ ਦੀ, क्योंकि साडी फौज ही अल्लाह दी मेहरबानी नाल इन्नी तगड़ी सी को ना तुहानू हल्लण ही नहीं दिता। जब पाकिस्तान ने अपना एक जवाबी वार किया है तो इंडिया बैकफुट पे चला गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और उनको सुबह के टाइम हमला किया, रात के टाइम नहीं हमला किया, क्योंकि हम जो बुज़िल कौम होती है वो हमेशा रात के टाइम ही हमला करती है। जो अजीम कौम और बहादुर होती है कौम और फौज वो सुबह के टाइम हमला करती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो उस पर सुबह के टाइम हमला किया और उन्होंने फतह हासिल की। अच्छा जब पाक भारत जंग चल रही थी उन दिनों में आपका क्या हौसला था? हौसला बुलंद था या आप लोग डरे सहमे गए? हमारा हौसला अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद था। हम क्यों डरे? हम डरने वाली कौम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उनका मजाक बनाया हुआ था और हमारा वो मजाक है, ये जंग नहीं है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज उनके साथ जंग लड़ती, हम सबसे पहली साफ में होंगे इंशाल्लाह। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। काफिर की यही निशानी होती है, वो हमेशा पीठ पीछे वार करता है। और जो कलमा पढ़ने वाली कौम होगी वो सरेआम और जिस तरह आपको मैंने बताया, उसने जब फजर की नमाज पर सूरज की किरणें गिनती हैं तब पाकिस्तान ने हमला किया है। सुनते रसूल भी हमारा यही कहता है कि जब हमला करो सूरज की किरणें गिनती हो तब आप हमला करो। हमारे चीफ आर्मी साहब ने भी यही किया है और आपके सामने है। अगर भारत दोबारा ऐसी गलती करता है या मोदी ऐसी हरकत दोबारा करता है तो पाकिस्तान को क्या करारा जवाब दोबारा से देना चाहिए? जी जरूर, क्यों नहीं। इस तरह का जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो याद रखेगा हमारी पाक फौज ने इंशाल्लाह उनका मुंह तोड़ दिया है, और फिर दोबारा इनकी तरफ नजर करेंगे तो इंशाल्लाह वो किसी काबिल के ही नहीं रह जाएंगे। और इस सब के बाद आपको लगता है कि भारत दोबारा गलती ऐसी करेगा? अगर करेगा भी तो वो उसका बाप बैठा हुआ है, जिनके पास गोरी मिसाइल है, ये शाइन मिसाइल है, शाइन 2 है, शाइन 3 है। इस तरह करके ये कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया हमारे आगे। ये जो भी करेगा ये मुंह की खाएगा। अच्छा पाकिस्तान ने जिन्ना करारा जवाब दिता है तो लगता भारत दोबारा ऐसी गलती करेगा? अगर भारत दोबारा ऐसी गलती करे तो अल्लाह दी मेहरबानी नाल ये बंदा मुल्क कदे इस दुनिया ते रवेदा भी नहीं। पाकिस्तान ये कौम हैगी है कि जदों कलमा पढ़दे ने उहदे च जज्बा ही इन्ना आ जाता है कि वो मरण वास्ते भी तैयार हो जाता है। तो उन्होंने पता है कि मैं शहादत की मौत मरना है। तो जदों इस झंडे दे विच वलेटिया जाती ना लाश, ते उनके घर वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं कि यार साडा पुत्र, साडी औलाद, साडा शहीद इस मुल्क वास्ते लड़ते शहीद होया है। उस गम ही नहीं रह जाता, सगों खुशी मनाते ने। ते इंडिया दे विच अल्लाह दी मेहरबानी कोई मरदा है, शहीद हुंदा है, वो सीधा उन्होंने अग च ठोकदे ने। ते 10 बंदे 10 हिंदू होवन ते 1 मुसलमान काफ़ी हुंदा है लड़न वास्ते।